इस दस्ते की क़यादत कोऑर्डिनेटर उस्मान कर रहे हैं रिवायती अंदाज में नारा लगाते हुए। इस कार्रवाई के बाद अब तमाम कमांडोज जिनका ताल्लुक पाक फ़ज़ाइया के स्पेशल सर्विसेज विंग से है रिवायती अंदाज में वेन्यू से बाहर जा रहे हैं। बिल्कुल नाज़रीन किराम, ये मनाज़िर आप देख रहे हैं फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन के, और इस मौके पर तफसीलात से आगाह करने के लिए मेरे साथ विंग कमांडर उज़ैर सिद्दीकी मौजूद हैं। उज़ैर, ये बताइए कि पाक फ़ज़ाइया की जो इस्तेदाद है, जो स्ट्रेंथ है, वो बुनियादी अक़दार और वो कौन सी खसूसियात हैं कि जिनकी बदौलत ये इस कदर तवाना और ताकतवर पाक फ़ज़ाइया है? पाक फ़ज़ाइया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग हमारे यहाँ एक बहुत ही अहम वैल्यू है जिसकी वजह से पाक फ़ज़ाइया में नज़्म ज़ब्त है, और दुनिया की वो बड़ी फ़ज़ाइया जिन्होंने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं उनमें सबसे अहम अंसर डिसिप्लिन है, जो कि मजबूत ट्रेनिंग की वजह से पैदा होता है। और ख़वातीन और हज़रात, अब हमें इंतज़ार है नंबर 23 स्क्वाड्रन के 4 अदद F-7PG तैयारों का, जो कि टैक्टिकल स्ट्रैफ यानी अपने अपने अहदाफ पे गोलियां बरसाएंगे। इन 4 अदद F-7PG तैयारों का ताल्लुक नंबर 23 स्क्वाड्रन से है। इस फॉर्मेशन की कमांड पाक फ़ज़ाइया के इंतहाई मायाना सवाबाज विंग कमांडर इरफान रसूल गौरी कर रहे हैं, जो आजकल ऑफिसर कमांडिंग नंबर 23 स्क्वाड्रन के ओहदे पर फाइज हैं। इनके नंबर 2 फ्लाइट लेफ्टिनेंट शहजर हैं, नंबर 3 फ्लाइट लेफ्टिनेंट ज़ीशान अली हैं, और रकब में नंबर 4 फ्लाइट लेफ्टिनेंट उमैर खालिद। आप देख सकते हैं इस वक्त इरफान रसूल गौरी अपने हदफ पर निशाना लगा चुके हैं। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शहजर बहुत ही प्रिसिशन के साथ अपने टारगेट पे निशाना लगाते हुए, इनका नारा है बाजू तेरा तौहीद से कवी है। नाज़रीन किराम, बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, और ये खूबसूरत अंदाज में अहदाफ को निशाना बनाते हुए ये थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट ज़ीशान अली, और अब नंबर 4 फ्लाइट लेफ्टिनेंट उमैर खालिद, नंबर 23 स्क्वाड्रन के लड़ाका हवाबाज। स्क्रीन पे मौजूद टारगेट आप देख सकते हैं, और ये फ्लाइट लेफ्टिनेंट उमैर खालिद गोलियों की बौछार करते हुए। और अब फख्र पाकिस्तान नंबर 2 स्क्वाड्रन के 4 अदद JF-17 तैयार है, जिसकी इस फॉर्मेशन की कमांड विंग कमांडर जवाद ऑफिसर कमांडिंग 2 स्क्वाड्रन कर रहे हैं। इनका नारा है बुलंदतर है सितारों से इनका काशाना। ये भी टैक्टिकल स्ट्रैफ का मुजाहिरा करेंगे और अपने अपने हदफ पे जहाज की इंतहाई मुहलिक गन से फायरिंग करेंगे। नाज़रीन किराम, फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन जारी है, और इस मौके पर मेहमान खुसूसी सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और दीगर मेहमानान गिरामी यकीनन हवाबाजों की महारत और मशाक़ी पे तालियों से उनकी सताइश कर रहे हैं। सदर पाकिस्तान के इंतहाई दिलचस्पी से फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन का मुलाहजा कर फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। साथ ही सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ JF-17 विंग कमांडर जवाद गिलानी बहुत ही एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट को न्यूट्रलाइज किया, और इनके नंबर 2 हैं स्क्वाड्रन बासिम जुबैद, खूबसूरत अंदाज में सुमयानी के आसमानों में उछल होते। बासिम जुबैद आप देख सकते हैं स्क्रीन पर टारगेट। नाज़रीन किराम, जिस तरह स्क्रीन पर आप मनाजिर देख रहे हैं फ़ज़ाओं में बुलंद इस तैयारे का, और अब स्क्वाड्रन नवीद बहुत ही बर्फ रफ्तारी से अपने हदफ पे निशाना लगाते हुए गोलियों की घनगरज आप सुन सकते हैं। JF-17 तैयारा अटैक के बाद पुल अप करते हुए, और अब स्क्वाड्रन आजम खान हदफ के परखचे उड़ाते हुए। ख़वातीन और हज़रात, ये थे मिनासियंस नंबर 2 स्क्वाड्रन के 4 अदद JF-17, और अब नंबर 8 स्क्वाड्रन के 2 अदद मिराज तैयार है, जिसकी कमांड विंग कमांडर वकास ऑफिसर कमांडिंग 8 स्क्वाड्रन कर रहे हैं। इनके नंबर 2 स्क्वाड्रन हमजा हैं। ये
रन वे डिनाइल बॉम्ब जिसे ड्यूरेंडल कहा जाता है अपने अपने अहदाफ पे गिराएंगे। सदर पाकिस्तान सरबराह पाक फजाइया से महव गुफ्तगू और मुख्तलिफ पाक फजाइया के टैक्टिक्स के बारे में बात करते हुए। नाज़रीन किराम, ये मनाजिर आप इस वक्त देख रहे हैं फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन के। सरबराह पाक फजाइया और सदर पाकिस्तान महव गुफ्तगू और सरबराह पाक फजाइया, साथ ही चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर महमूद हयात, आप गवर्नर देख सिंध, सकते हैं स्क्रीन पे गवर्नर सिंध मोहतरम इमरान इस्माइल साहब को, और एयर ऑफिसर कमांडिंग सदर्न एयर कमांड एयर वाइस मार्शल अब्बास घुम्मन और नाज़रीन दीगर आला अफसरान पाक फजाइया के बिल्कुल। आज की और इस तकरीब में उज़ैर साहब, बहुत ही इस मौके दिलचस्पी पर ले आप रहे ये हैं। भी बताते चले हमारे नाजरीन के लिए कि मेराज तैयारा जो पाकिस्तान एयरफोर्स के फ्लीट में शामिल है, इनकी क्या खसूसियात हैं जिसकी वजह से ये इतने तवील अरसे से आज भी अपनी खुसूसी इस्तेदाद और मोहलिक होने की बिना पर बहुत ही कारआमद है। इसमें शामिल हैं काविश पाक फजाइया के हवाबाजों की। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे अब से थोड़ी देर बाद नंबर 8 स्क्वाड्रन के 2 अदद मिराज तैयारे जो कि ड्यूरेंडल बम जिसे रनवे डिनाइल बॉम्ब कहा जाता है वो अपने हदफ पे फेंकेंगे। नंबर 8 स्क्वाड्रन विंग कमांडर वकास और ये ड्यूरेंडल बम जहाज से निकले और इंतहाई एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट को न्यूट्रलाइज किया। ये बॉम्ब रनवे डिनाइल बॉम्ब कहलाए जाते हैं जो कि किसी भी फजाइया के लिए बहुत ही मोहलिक साबित हो सकते हैं अगर उनके हवाई अड्डों को नुकसान पहुंचाया जाए। और इनके अक़ब में स्क्वाड लीडर हमजा आफ्ताब। जहाज की रफ्तार इतनी तेज है कि कैमरे की निगाह से उसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। नाज़रीन किराम, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मनाजिर, जिस कदर खूबसूरती से फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन पेश की जा रही है उसी कदर दिलचस्पी से सदर पाकिस्तान सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इज़्ज़त माब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब सरबराह पाक फजाइया से महव गुफ्तगू हैं और सरबराह पाक फजाइया उनको मजीद तफसीलात से आगाह करते जा रहे हैं। बॉम्ब फेंकने के लिए ख़वातीन और हज़रात तैयारे की रफ्तार, ऊंचाई और सही शिस्त होना बहुत लाजमी है। और नाज़रीन किराम, यकीनन ये पाक फजाइया के हवाबाजों और जाबाजों के कमालात हैं, क्योंकि और अब से थोड़ी देर बाद नंबर 27 स्क्वाड्रन के 2 अदद मिराज तैयार है जिसकी कमांड विंग कमांडर हमाद ऑफिसर कमांडिंग 27 स्क्वाड्रन कर रहे हैं। आपके सामने लेवल डिलीवरी का मुजाहरा करेंगे और मार्क 82 बॉम्ब अपने अपने हदफ पे गिराएंगे। इनके नंबर 2 हैं स्क्वाड्रन लीडर इरज जमाल और इनका नारा है दुनीम मिन की ठोकर से सहरा ओ दरिया। हम बात कर रहे थे मिराज तैयारों की। बिल्कुल मिराज तैयारे आज भी उतने ही मोहलिक हैं और इसमें काविशें शामिल हैं पाक फजाइया के पायलट्स की। नंबर 27 स्क्वाड्रन का तैयारा जिसकी कमांड विंग कमांडर हमाद कर रहे हैं इस वक्त 2 अदद मार्क 82 बॉम्ब सामने गिराएगा। और टारगेट के परखचे उड़ा के रख दिए आपके सामने 2 अदद मार्क 82 बॉम्ब जो विंग कमांडर वकास ने अपने जहाज से गिराए। मार्क 82 बॉम्ब 500 पाउंड लो ड्रैग जनरल पर्पस बॉम्ब कहलाए जाते हैं। और अब इनके बाद स्क्वाड लीडर इरज जमाल जो बहुत ही बर्क रफ्तारी से अपने हदफ की जानिब बढ़ रहे हैं। स्क्रीन पर मौजूद 27 स्क्वाड का मिराज तैयारा और 2 अदद बॉम्ब खूबसूरती से अपने टारगेट पर दागे और पाक फजाइया के रिवायती अंदाज में स्क्वाड लीडर इरज जहाज को खूबसूरती से पुल अप करते हुए। इसके बाद नंबर 28 स्क्वाड्रन के 2 अदद JF-17 तैयारे नाज़रीन किराम आप देख सकेंगे जिसकी परवाज स्क्वाड्रन लीडर एजाज और स्क्वाड्रन लीडर अरसलान मलिक कर रहे हैं और इनका नारा है खुदी को जिसने फलक से बुलंद तर देखा। और ये डाइव डिलीवरी का मुजाहरा करेंगे जिसमें 2 अदद मार्क 83 बॉम्ब अपने अपने हदफ पे गिराएंगे। डाइव डिलीवरी ख़वातीन और हज़रात
اونچائی سے زمین کی طرف یہ دونوں طیارے ڈائیو لگائیں گے اور ایک ایلیمنٹ آف سرپرائز کریٹ کریں گے جس میں 2 عدد مارک 83 1000 پاؤنڈ کے بم اپنے اپنے ہدف پہ گرائیں گے. بالکل ناظرین کرام، ابھی آپ چند ہی لمحوں میں اپنی اسکرین پر یہ مظاہرہ دیکھ سکیں گے. اور بالکل عزیر، آپ ساتھ میں ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے کہ GF-17 کی جو وجہ شہرت ہے کہ اس طیارے کی کیا خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے یہ بے حد مشہور ہے. GF-17 ایک ایسے خواب کی تعبیر ہے جس کی بڑے بڑے ممالک اور مختلف فضائیہ ہمیشہ سے خواہش کرتے ہیں. اور GF-17 نہ صرف جہاز ہے بلکہ اس میں دور جدید کی وہ تمام تر سہولت موجود ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت خوبصورتی سے اپنے ہدف کی جانب اسکوادرن حیدر اعجاز، اور یہ ان کا بام جو کہ ٹارگٹ کو بالکل نیوٹرلائز کر چکا ہے. گھن گرج آپ سن سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں اس کا امپیکٹ اور اس سے ہوا نقصان ٹارگٹ پہ. ان کے پیچھے اسکواڈرن لیڈر ارسلان ملک. میں بتاتا چلوں جیسے GF-17 میں وہ تمام خصوصیات موجود ہیں جو دور جدید کے کسی بھی فائٹر میں ہونی چاہیے. دوسرا GF-17 طیارہ نمبر 28 اسکواڈرن کے اسکواڈرن لیڈر ارسلان ملک. بہت ہی ایکیوریسی کے ساتھ اٹھتی ہوئی چنگاریاں اور وہاں پہ موجود دھواں اس بات کی علامت ہے کہ اگر کبھی دشمن نے میلی نگاہ سے وطن عزیز کی طرف دیکھا تو پاک فضائیہ کے جوان جس قدر تیزی سے حملہ آور ہوں گے اس کے نتیجے میں وہ اسی طرح نقصان اٹھانے پہ مجبور ہوں گے. اور اب اسی اسکواڈرن کے آفیسر کمانڈنگ ونگ کمانڈر احمد عدنان تمغہ بسالت جو پاک فضائیہ کے انتہائی مایہ ہواباز ہیں، مارک 84 بام اپنے ہدف پہ گرائیں گے. ان کے نمبر 2 ہیں اسکواڈرن لیڈر ذیشان اسلم. تھوڑی دیر میں 28 اسکواڈرن کے آفیسر کمانڈنگ ونگ کمانڈر احمد عدنان تمغہ بسالت مارک 84 بام جو 2000 پاؤنڈ کا بام ہے اپنے ہدف پہ گرائیں گے. ناظرین کرام، فائر پاور ڈیمانسٹریشن کی تقریب جاری ہے اور اس موقع پہ آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں پاکستان ایئر فورس فائرنگ رینج سمیانی سے، اور مہمان خصوصی صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان، اعلیٰ عسکری قیادت. بہت دلچسپی سے یہ مناظر دیکھ رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ اس موقع پہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے ونگ کمانڈر عزیر صدیقی موجود ہیں. عزیر، یہ ترتیب جس ترتیب سے یہ ڈیمانسٹریشن پیش کی جا رہی ہے اس میں بہت سارے طیارے ابھی تک حصہ لے چکے، مزید کون سے طیارے اس ترتیب میں شامل ہوں گے اور کیا کیا خوبیاں ان تیاریوں میں ہیں خاص طور پر؟ جی طارق صاحب، 28 اسکواڈرن کے GF-17 کے بعد 11 اسکواڈرن کے F-16 طیارے اور 5 اسکواڈرن کے F-16 طیارے شامل ہیں. اس کے بعد تمام طیارے ایک فارمیشن کی صورت میں فائر پاور ڈیمانسٹریشن میں ایک ویپن سسٹم فارمیشن کا مظاہرہ پیش کریں گے. اس کے علاوہ SAP 2000 اور KE-3 جیسے اویکس اور AEW پلیٹ فارم جیسے فورس ملٹی پلائرز کے نام سے جانا جاتا ہے وہ موجود ہیں. اس کے علاوہ پاکستان ایئر فورس کی شان شیردل ٹیم جو K-8P طیاروں کی 9 جہازوں پر مشتمل فارمیشن ہے جس کا تعلق پاکستان ایئر فورس اکیڈمی اصغر خان سے ہے، وہ ایروبیٹکس کا مظاہرہ پیش کرے گی. اور آخر میں فخر پاکستان GF-17 تھنڈر طیارہ سولو ایروبیٹکس کا مظاہرہ. آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورتی سے اپنے ٹارگٹ کو نیوٹرلائز کیا ونگ کمانڈر احمد عدنان نے اور ان کے پیچھے اسکواڈرن ذیشان. اس کے بعد نمبر 11 اسکواڈرن کے آفیسر کمانڈنگ ونگ کمانڈر مدثر ارشد ملی تمغہ بسالت اور اسکواڈرن لیڈر شہزاد راجہ جو ان کے نمبر 2 ہیں لیزر گائیڈڈ بام GBU-10 اپنے اپنے ہدف پھینکیں گے. بالکل، ان کا نعرہ ہے ہر ایک وار میرا ہے قہر و غضب. اور عزیر، اس موقع پہ جو ہم آہنگی مطلوب ہوتی ہے اس حملے کے اندر طیاروں کے مابین، اس کے بارے میں بھی آپ ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے کہ کس قدر ہم آہنگی سے حملہ کیا جاتا ہے. اور یہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اسکواڈرن ذیشان اسلم جو 28 اسکواڈرن کے نمبر 2 تھے، انہوں نے اپنے ہدف کو نشانہ بنایا. جی طارق صاحب، لیزر گائیڈڈ بام میں دونوں پائلٹس کے درمیان ہم آہنگی بہت ضروری ہے. ایک جو اس کو فائر کرتا ہے اور پیچھے جو اس کے عقب میں ہے اس کو لیزر سے گائیڈ کرتا ہے، اور اسی وجہ سے ان ہتھیاروں کو پریسیشن ویپنز میں شمار کیا جاتا ہے. بہت ہی مولک ہتھیار ہے 2000 پاؤنڈ کا GBU-10.
जिसे आज गिरा रहे हैं 11 स्क्वाड्रन के ऑफिसर कमांडिंग विंग कमांडर मुदस्सिर अरशद मल्ली तमगा बसालत और इनके नंबर 2 स्क्वाड्रन लीडर शहजाद राजा। नाज़रीन किराम, ये तकरीब जारी और सारी है और जिस कदर खूबसूरती से पाक फजाइया के हवाबाज जांबाज शाहीन ये मुजाहिरा पेश कर रहे हैं, ये ना सिर्फ अपने वतन की सरहदों की दिफा के लिए ये हम वक्त तैयार रहते हैं, बल्कि जब कभी दुनिया में इस तरह के मुजाहिरे होते हैं तो वहाँ ये शमूलियत इख्तियार करके सर फखर से बुलंद करते हैं। तो उज़ैर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं एक ऐसा टारगेट जिसको निशाना बनाया जाएगा लेजर गाइडेड बॉम्ब से, और जो आज विंग कमांडर मुदस्सिर अरशद मल्ली तमगा बसालत अपने F-16 तैयारे से फायर करेंगे। सरबराह पाक फजाइया सदर पाकिस्तान को इस बॉम्ब की खुसूसियात और इसको दागने की टैक्टिक्स से आगाह कर रहे हैं, और ये आप खूबसूरती से देख सकते हैं कि किस एक्यूरेसी के साथ ये लेजर गाइडेड बॉम्ब विंग कमांडर मुदस्सिर अरशद मल्ली ने अपने टारगेट पर गिराया। और इसके बाद नंबर 5 स्क्वाड्रन के 2 अदद F-16 तैयारे कमांड विंग कमांडर अब्दुल गफ्फार बुजदार तमगा बसालत ऑफिसर कमांडिंग 5 स्क्वाड्रन कर रहे हैं, और इनके नंबर 2 हैं विंग कमांडर आमिर मोहिउद्दीन तमगा बसालत। ये 12 अदद मार्क 82 बॉम्ब अपने हदफ पे गिराएंगे, जिसे रिपल फायर कहा जाता है, और इनका नारा है मेरा नीलगू आसमां बेकराना। विंग कमांडर अब्दुल गफ्फार बुजदार तमगा बसालत की क़यादत में नंबर 5 स्क्वाड्रन के 2 अदद F-16 अब से कुछ ही देर बाद आप स्क्रीन पर देख सकेंगे। नाज़रीन किराम, फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन पाकिस्तान एयरफोर्स फायरिंग रेंज सुमियानी में ये तकरीब जारी है। आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इज़्ज़त माब डॉक्टर आरिफ अली साहब और पाक फजाइया और अस्करी क़यादत के आला अफसरान मौजूद हैं और इंतहाई दिलचस्पी से ये मनाजिर देख रहे हैं, और आप भी टीवी स्क्रीन पर यकीनन इन मनाजिर से ना सिर्फ लुत्फ अंदोज हो रहे होंगे बल्कि आपका दिल खुशी से मसरूर होगा और आपका सर फखर से बुलंद होगा कि पाक फजाइया के शाहीन हमेशा इसी तरह मुस्तैद और चाक चौबंद रहते हैं कि दुश्मन मैली आंख से वतन अजीज की तरफ कभी देखने की जुर्रत नहीं करता। उज़ैर, इस मौके पे क्योंकि F-16 तैयारे अब अगला मुजाहिरा पेश करेंगे, और यकीनन F-16 तैयारा वो कि जिसका तस्करा सबसे ज्यादा हमारे नाजरीन ने सुना, और वो जानना चाहते हैं कि इस तैयारे के अंदर क्या ऐसी खूबियां हैं कि ये हमेशा से फजाइया की एक मरकजी इस्तेदाद की हैसियत रखता है। F-16 तैयारे जो कि मल्टी रोल तैयारे कहलाए जाते हैं, इनमें तमाम वो खुसूसियात मौजूद हैं जो दुश्मन को किसी भी किस्म की कारी से कारी ज़रब लगाने में बड़ी कारामद साबित होती है। ये तैयारे हवा से हवा में, हवा से ज़मीन पे और हवा से समंदर में मार करने की खासियत रखते हैं। Ladies and gentlemen, नाज़रीन किराम, आप देखिए ये मनाजिर टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे वो टारगेट जो अभी से थोड़ी देर बाद 2 अदद F-16, ये देखिए 12 बॉम्ब जो विंग कमांडर अब्दुल गफ्फार बुजदार ने अपने टारगेट पर दागे, इंतहाई एक्यूरेसी के साथ तबाह हुए। आप उसका इंपैक्ट देख सकते हैं और सुन सकते हैं वो घनगरज। पीछे विंग कमांडर आमिर मोहिउद्दीन दूसरे जहाज की तरफ सरबराह पाक फजाइया सदर पाकिस्तान को इशारे से आगाह करते हुए, ये देख सकते हैं आप टारगेट के परख उड़ते हुए। जोरदार घनगरज और इंतहाई वलवलंगेज और रिवायती अंदाज में ये दोनों जहाज सुमियानी के आसमानों में ओझल हो गए, और अब आप देख सकेंगे वेपन सिस्टम फॉर्मेशन जिसकी कमांड विंग कमांडर राहिल शौकत फ्लाइट कमांडर ऑपरेशन नंबर 2 स्क्वाड्रन कर रहे हैं JF-17 थंडर तैयारे में, कि नंबर 2 हैं स्क्वाड्रन लीडर उमैर F-16 तैयारे में, नंबर 3 विंग कमांडर साकिब जो ऑफिसर कमांडिंग 7 स्क्वाड्रन है, स्क्वाड्रन लीडर अरशद F-7 जिसका ताल्लुक 18 स्क्वाड्रन से है, और स्क्वाड्रन लीडर नुमान F-7PG तैयारे में महबूब प्रवाज हैं जिसका ताल्लुक 23 स्क्वाड्रन से है। ये फाइटर फॉर्मेशन है जिसमें तमाम पाक फजाइया के लड़ाका तैयारे एक दूसरे से इंतहाई करीब और नीची परवाज करते हुए आवाज से दुगनी रफ्तार पर फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन